बोलिएगा, कल का हम लोग नॉन वर्बल का पहला चैप्टर क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में होता क्या है? हाँ, मिसिंग होता है। किसको चुनना है? तो आप थ्योरी को याद नहीं रखते हैं, कभी कहते हैं मिसिंग है। आइए, बोलिएगा, कल चैप्टर पढ़े थे फिगर क्लासिफिकेशन। क्या पढ़े थे? फिगर क्लासिफिकेशन में कई गो ऑप्शन रहेगा, उसमें कई गो भिन्न रहेगा, तो किसको चुनना है? भिन्न को चुनना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, निकालिए आंसर। सभी बच्चे निकालिए। कैसे डी है? अच्छा, ये भिन्न कैसे हुआ? भिन्न कैसे हुआ? हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसको चुनना होता है? भिन्न। क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है अलग को चुने। किसको चुने? अलग मतलब भिन्न को चुने। तीन एक समान होगा नेचर या कैरेक्टर के आधार पे, लेकिन एगो कहीं ना कहीं भिन्न दिखेगा। वही जो भिन्न दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबका सर्किल व्हाइट था, सर्किल यहाँ पर व्हाइट है, सर्किल यहाँ पर व्हाइट है और सर्किल यहाँ पे डार्क हो गया। तो आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा भिन्न कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। क्यों आंसर हुआ? सारा का सारा व्हाइट था, ये क्या हो गया? रंगीन। आइए इसमें आंसर निकालिए। तो सभी बच्चे इसमें आंसर निकालिए। क्यों होगा सी? एक सर्किल अलग साइड और एक सर्किल अलग साइड, एक सर्किल अलग साइड और एक सर्किल अलग साइड। दोनों सर्किल एक दूसरे का अपोजिट साइड में है कि नहीं है? लेकिन इसमें दोनों का दोनों सर्किल भी और दोनों का दोनों एरो भी एक साइड में हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आप बोलिए नन वर्बल, इसमें टीचर क्या करेंगे? आप 200 क्वेश्चन बनाइएगा तो 200 के लाइक नॉलेज होगा। बात सही गलत है? बस चैप्टर का इतना ही क्वालिटी था कि आपको अलग चुनना है। ई आई टेस्ट होता है। आप जाइएगा रेलवे एएलपी का एग्जाम देने के लिए तो एक चीज चलता है साइको। क्या चलता है? साइको। ई नन वर्बल इसलिए जोड़ा है तो देखने के लिए कि कोई एसएससी विभाग में जॉब लेगा, कोई दरोगा का पीटी आप दीजिएगा, दरोगा का मेंस में वहां क्वेश्चन पूछ देगा नन वर्बल। देखना चाहता है कि जो आदमी को हम जॉब दे रहे हैं, तो सब एग्जाम में तो फिजिकल होता नहीं है। सब एग्जाम में फिजिकल भी नहीं होता है, सब एग्जाम में मेडिकल भी नहीं होता। सब एग्जाम में मेडिकल होता है क्या? सब एग्जाम में मेडिकल होता। वो नन वर्बल के द्वारा आपका दो चीज का टेस्ट कर लेता है। पहला आई टेस्ट, कि लड़का का आई खोज पा रहा है कि नहीं खोज पा रहा है। हाँ, विजन सही है कि नहीं लड़का का। विजन सही नहीं रहेगा तो दूरे से दिखेगा क्या है। और दूसरा, दिमाग कितना फास्ट है। वही कम समय में सब विद्यार्थी को उतना ही मौका मिलता है। कोई विद्यार्थी 1 सेकंड में खोजता है और केकरा मिलबो नहीं करता है।
हाँ, आइए 16 नंबर। आइए सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए। क्या आंसर होगा? अच्छा, बी का क्या रीजन आप लोग दिए? सब क्या है? सब ई कोना को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? ई भी कॉर्नर को टच कर रहा है। किसको कर रहा है? ई भी कॉर्नर को कर रहा है। लेकिन इसका एरो कहीं कॉर्नर की ओर है। कॉर्नर है कई गो? एक, दो, तीन और एक। तो ई कॉर्नर में है, ई भी कॉर्नर में है, ई भी कॉर्नर में है, लेकिन ई कहीं कॉर्नर में नहीं है। तो आपका बताइए भिन्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। वाई से भी पकड़ाएगा? क्या बोले वाई में? हाँ। हम्म। आइए 17 नंबर क्वेश्चन। आइए 17 नंबर। 17 का ई ई दोनों एक दूसरे के, देखिए देखिए मकराट एक दूसरे से लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। ई भी देखिएगा, हल्ला नहीं, ऐ हल्ला। ई भी देखिए एक दूसरे से अथी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस भी ई भी देखिए। लेकिन आप बताइएगा बाबू, ये दोनों एक दूसरे के तिरछा तिरछी है कि नहीं? पैरेलली। ई भी पैरेलली है कि नहीं है? ई भी पैरेलली है, ई भी पैरेलली है, लेकिन है ही देखिए तो क्या ये है? ये देखने में क्या लग रहा है? अलग लग रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा आप लोगों? आइए 18 नंबर। सोच समझ के बाबू जवाब दीजिए। सोच समझ के जवाब दीजिए। किसको लगाएं? आप लोग बताइएगा। इधर देखिए बाबू, टोटल कई गो डिब्बा है? तीनों डिब्बा में से कोई भी एक डिब्बा एक दूसरे के ही दिशा में टकरा रहा है क्या? किसी तीनों में से कोई भी एक डिब्बा क्या एक ही मतलब कि तरह ओपन हो रहा है क्या? ये भी दिशा अलग, इस डिब्बा अलग दिशा में है, इसका मुंह अलग दिशा में खुला है, इसका भी मुंह अलग दिशा में खुला है। तीनों का मुंह अलग अलग दिशा में। इसका भी मुंह अलग दिशा में है, इसका भी मुंह अलग दिशा में है, इसका भी मुंह अलग दिशा में। लेकिन एक ही गो ऑप्शन ऐसन है जिसमें दो दो गो डिब्बा एक ही दिशा में चला गया, खुल गया। इसमें भी डिब्बा इसी दिशा में है, साउथ की ओर खुला। इसमें भी डिब्बा किधर की ओर खुला है? साउथ की ओर खुला है। तो आप बताइएगा ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें डिब्बा एक ही दिशा में दो गो खुल गया? नहीं तो सब में डिब्बा का मुंह अलग अलग दिशा में खुला है कि नहीं? इस डिब्बा का मुंह किस दिशा में खुला है? वेस्ट की ओर। इस डिब्बा का मुंह ईस्ट की ओर, इस डिब्बा का मुंह साउथ की ओर। ई ऊपर जा रहा है नॉर्थ की ओर, बिचल का नीचे आ रहा है साउथ की ओर, और सबसे बड़का जा रहा है ईस्ट की ओर। तो इस आधार पर आप देखिए तो ई भी चला गया नीचे नॉर्थ, और ई भी चला गया नीचे नॉर्थ। तो कौन सा भिन्न हो गया? डी। तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब होता है भिन्न को चुने, अलग को चुने।
आइए, ये तो देखने से ही लग गया सी, देखने से ही लग गया सी। क्या लग गया देखने से? ये काहे सी आंसर हो गया आप बताइए, आप बताइएगा। सब में बॉक्स टाइप का है, बॉक्स है, बॉक्स है। इसमें बॉक्स नहीं, जाली हो गया, नेट लगा दिया। क्या कोई दिक्कत? देखने से ही आपको लग रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 सभी बच्चे देखिएगा, सभी बच्चे देखिएगा। DHLO, देखिए बाबू सुनिएगा, जब लेटर दे दे, सुनिए सुनिए, जब लेटर दे दे, क्या दे दे? तो ई आप बोलिएगा ई लेटर में भिन्न कहा है चुनने, किसमें कहा है? जब भी लेटर में कहेगा भिन्न चुनने, तो लेटर में भिन्न चुनने का दो माध्यम है, पहला वोवेल और कॉन्सोनेंट, और दूसरा इवन और ओड। ई डी है, ई एच है, ई एल है, आई ओ है। आप बताइएगा बाबू, आपको कहा भिन्न को चुने और अंदर में क्या दे दिया? लेटर, एबीसीडी का क्या दे दिया? तो जब भी लेटर दे दे एबीसीडी का, तो ये हम जो पढ़ते हैं हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन, उसमें स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि जब भी लेटर दे दे तो पहला आधार बनाएंगे वोवेल, वोवेल या कॉन्सोनेंट। दूसरा रहेगा, अगर वोवेल या कॉन्सोनेंट का आधार फेल हो जाए तब रहेगा इवन नंबर और ओड नंबर। ये दो चीज को आधार बनाते हैं। आप बताइएगा डी कॉन्सोनेंट, पहला आधार किसको बनाएंगे? अगर वोवेल कॉन्सोनेंट फेल हो गया तो इवन और ओड। आप बोलिए डी कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, ओ वोवेल है। तो आप बोलिएगा जब भी हमको कहेगा कि भिन्न को चुने, किसको चुने? लेटर के आधार पे दे देगा, क्या चीज के आधार पे? तो आप पहला किसको आधार बनाइएगा? वोवेल या, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। हम बचपन से पढ़ते हैं वोवेल की संख्या कितनी है? ए ई आई ओ और यू, तो ओ वोवेल है। लेकिन समझिएगा बाबू, अगर इस तरीका से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, कहेगा भिन्न को चुने, किसको चुने? अलग को चुने, अलग को चुने, किसको चुने? अलग को चुने। किसको कहेगा चुने? अलग को चुने। पहला किसको आधार बनाएंगे? वोवेल या कॉन्सोनेंट। सुनिए बाबू, लेटर में, क्या चीज में? कभी मत कहिएगा सर कन्नू रसगुल्ला ने रसगुल्ला है, ये सब कहियो ने कहिएगा सर ये जा रहा है बाएं, वो जा रहा है दाएं, ये सब कभी नहीं कहिएगा सर सब एक के दिशा में था, नीचे की ओर एम जा रहा है। तो लेटर में कभी भी तर्क लगता है। किस में तर्क लगता है? लेटर में। जब ऑप्शन में लेटर सिंगल सिंगल दे दे तो दुए गो तर्क काम करेगा, पहला वोवेल या कॉन्सोनेंट। जब वोवेल या कॉन्सोनेंट फेल होगा तो इवन या ओड नंबर। आप लोग बोलिएगा बाबू इसमें तो वोवेल था तो आंसर लगा दिए डी, लेकिन क्या इसमें एक भी वोवेल है? जब वोवेल नहीं है तो इस आधार पे क्या आप बोल सकते हैं कि क्या आंसर होगा? तो आधार किसको बनाएंगे? तो हम जानते हैं बाबू एल बराबर लंच, हल्ला नहीं कीजिए, एल बराबर लंच का टाइम दोपहरिया में 12 बजे, एल 12 नंबर पे होता है। एल के नंबर पे? एल होता है 12 नंबर पे। लंच का टाइम दोपहरिया में 12, एल के नंबर पे 12 पे, एल के नंबर पे 12।
आप जानते हैं आर से राधा, एस से श्याम, आर से राधा, एस से राधा और श्याम दोनों को प्यार हो गया। अब प्यार का उम्र लड़की का कम से कम कितना, जो डंटा नहीं पड़े भागी हो गए तो आप बोलिएगा राधा का उम्र 18, श्याम उससे 1 साल का बड़ा था, श्याम का उम्र 19, आर कितना पर 18, आर कितना पे, एस कितना पे। आपको कोई बोलेगा लंच, एल, आर, एस, एस, आर, एस, तो आर के नंबर पे। आपको कहेगा कि एम, तो याद रखिएगा पूरा एबीसीडी में 26 लेटर होता है, 26 का आधा। हम किसका जिंदगी आधा होता है, मैन का। किसका जिंदगी आधा होता है, मैन का। मनुष्य आप देखिएगा आदमी हमेशा ताना ही सुनेगा, उधर से माँ कहेगी कि बीबी ये का गुलाम है, बीबी कहेगी माँ ये का बात सुनते हैं। ले आप सुनिए, लड़का सब बीचे में रह जाता है, कीजिएगा क्या, एगो जन्मदाता है, माँ और पुतोह दोनों में कभी नहीं जल्दी 100%। कितनों पुतोह चाहेगी हम बहुत अच्छा कर दे, बेटी हो जाए, लेकिन माँ अपने बेटी को ही पर्सनल बात शेयर करेगी। अब सास कितनों सोचेगी कि हम उसकी माँ बन जाए, तो पुतोह अपनी बहने से शेयर करेगी। हाँ, तो इसलिए लड़का जात याद रखिएगा, न्यूट्रल रहिएगा, ना कभी माँ के साथ गलत हो और ना कभी अपने वाइफ के साथ, क्योंकि एक ने आपको जन्म दिया है और दूसरे अपने घर को छोड़ के आई है। तो डांटना किसी को नहीं। ये देखिए और ध्यान साली में, डांटना केकरो ने, खाली सुनना है। तो किसका जिंदगी आधा होता है, 26 का आधा, 13, 26 का आधा। तो मैन एम 13 पर, एन 14 पर, एम 13 पर, एन। तो आप लोग बोलिए आर, एस, आप बोलिएगा एम, एन, एम 13 पर, और आप जानते हैं जेड तो 26 पर होता है। तो आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा लंच 12, राधा 18, एम 13, जेड 26। 12 इवन नंबर है, 18 इवन नंबर है, 26 इवन नंबर है, 13 ओड विषम संख्या है। तो इस आधार पर आप लोग बोलिए बाबू भिन्न कौन सा ऑप्शन हुआ, ए, बी, सी कि डी, सी। तो पहला आधार किसको बनाएंगे, वोवेल या कॉन्सोनेंट, और दूसरा आधार किसको बनाएंगे, इवन या ओड। तो आप लोग बाबू पहला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा हेडिंग दे करके कि जब क्वेश्चन लेटर पर आधारित हो। हाँ, पहले क्वेश्चन हम जो लिखाते हैं लिखिएगा, हाँ लिखिएगा नोट। जब क्वेश्चन, अरे लिखिए ना नोट जो हम लिखा रहे हैं। जब क्वेश्चन लेटर पर आधारित हो, जब क्वेश्चन लेटर पर आधारित हो, जब क्वेश्चन लेटर पर आधारित हो, तो पहला कॉन्सेप्ट वोवेल या कॉन्सोनेंट लगाते हैं। 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 यदि यह फेल हो जाए, यदि यह फेल हो जाए, यदि यह फेल हो जाए, तो इवन या ओड, इवन या ओड, EVEN इवन या ODD ओड। इवन का हिंदी सम संख्या और ओड का हिंदी विषम संख्या का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ग्रुप डी में पूछ दिया है सेम क्वेश्चन।
तो आप बोलिएगा जब हमको लेटर दे देगा तो हम ई देखेंगे कि बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रसगुल्ला लगल है, ई लगल है, कि हम उसमें क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे? वॉवेल या कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल या कॉन्सोनेंट ना हो तो इवन या ओड। क्या कोई दिक्कत? आइए। हाँ हाँ, यही सेम क्वेश्चन दे दिया था बाबू, लेटर खाली चेंज था तो कॉन्सेप्ट यही लगल था। एक्को को वॉवेल है इसमें, लेकिन अगर एक्को को वॉवेल होता तो आंसर किसको लगाते? वॉवेल को। किसको आंसर लगाते? लेकिन वॉवेल एक्को को नहीं है तो सब है क्या? कॉन्सोनेंट। सब है क्या? कॉन्सोनेंट। जब सब कॉन्सोनेंट है तो आप भिन्न किसके आधार पर चुनेंगे? इवन नंबर, सम संख्या या विषम संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सब अगर वॉवेल दे दे, फॉर एग्जांपल समझिएगा, तो सब वॉवेल दे देगा तो एगो क्या दे देगा? कॉन्सोनेंट। सब वॉवेल दे देगा तो एगो क्या दे देगा? कॉन्सोनेंट। कहा कि सारा का सारा वॉवेल, ए, ई, आई, ओ, यू, सब वॉवेल जो है वो ओडे नंबर पे, ए, ई, आई, ओ, यू 21 नंबर पे। जब सब का सब वॉवेले हो जाएगा, सब का सब विषमे संख्या हो जाएगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो हम किसको चुनेंगे? तो अरे चुनना किसी एगो को है, ये है विषम, तो चुनेंगे कहां से हम? क्वेश्चन अगर सारा का सारा वॉवेल दे देगा तो एगो घुसा देगा बीच में, क्या? कॉन्सोनेंट। तो किसको आंसर मार देंगे? कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल उतार लिए आप लोग? एगो डी एच एल ओ का एग्जाम्पल उतारिए और लिखिए डी नंबर ऑप्शन वॉवेल के आधार पर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसको उतारिए और लिखिए आंसर एम ओड के आधार पर, विषम संख्या के आधार पर। कोई भी दोस्त हो एडमिशन करवा दीजिएगा। रीजनिंग का फी 1 जनवरी से 550 रुपया, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज, 650 रुपया अभी ऑफर फी है, चलेगा 31 दिसंबर तक। इसके बाद रीजनिंग का फी बढ़कर हो जाएगा 650 रुपया। मैथ हो जाएगा 1250। सर तो बोल रहे हैं 1550 करेंगे, लेकिन 1250 कहेंगे, 1550 बहुत अत्यधिक हो जाएगा। सबसे बढ़िया साइंस वाले सर, एक के बार में 3100 रख दिए। एक के बार में 3100। 6700 नहीं, 3100 में हो रहा है एडमिशन। 3100 में लाइफ टाइम, 4 महीना के बाद वो हटा देंगे। हाँ। बायोलॉजी खत्म हुआ जी? अभी तक आधो हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी खत्म करवाइए। तो कहिए सर को संडे को, सर मैराथन लगाइए। हाँ नहीं, पूरा साइंस। तो लेटर जब सिंगल सिंगल रहेगा तो किसको आधार बनाएंगे? वॉवेल और दूसरा इवन या। आइए एक क्वेश्चन और करके हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम बोलिएगा, क्या है? क्रिएटर क्लासिफिकेशन, फिगर ऑफ। ये सब तो किधरो पहुंचा देता, जहानाबाद, इलाहाबाद। हम पढ़ा रहे हैं फिगर क्लासिफिकेशन। क्या होगा आंसर? कौन आधार पर कह रहे हैं आप? वॉवेल। गुड। मॉडल में दिया है जीरो को ना, आई जीरो लगियो नहीं रहा है।
आइए देखते हैं। आइए इसमें आधार बनाइएगा। आप देखिएगा आधार, सुनिए बाबू, सुनिए बाबू, सबको क्या किया, सबको मिरर इमेज बना दिया। कौन इमेज? एल का मिरर इमेज कर दिया, बी का मिरर इमेज कर दिया, क्यू का मिरर इमेज कर दिया, लेकिन पी का मिरर इमेज किया, तो आंसर क्या हो गया? डी। किस आधार पर डी हो गया? कि सब का मिरर इमेज कर दिया। एक बच्ची बोली उल्टा कर दिया, ये भी सही बात है, सबका उल्टा किया, इसका भी उल्टा क्यों नहीं किया? तो यही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट, 23 नंबर, 23 नंबर, सभी बच्चे दिमाग लगाइए। आइए क्या हो रहा है हम लोग सीखते हैं, आइए सीखते हैं, सीखिएगा। ये ओरिजिनल एस है, ये ओरिजिनल एस का मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब बाएं से दाएं। ये ओरिजिनल एफ है, इसको बाएं से क्या कर दिया? दाएं, मिरर इमेज। ये ओरिजिनल पी है, इसका क्या कर दिया? मिरर इमेज। ओरिजिनल डब्ल्यू, ये ओरिजिनल एम है, ये एम को मिरर करे कि वाटर करे, ये कभी ऊपर नीचे जा नहीं सकता, लेकिन इसको क्या कर दिया? डब्ल्यू बना के वाटर, नीचे से ऊपर। ये कौन सा इमेज कर दिया? वाटर इमेज। एक लाइन पे भी कह सकते हैं कि सर सबको बाएं दाएं किया है, ऑप्शन नंबर डी को क्या कर दिया? ऊपर और नीचे कर दिया। याद है बाबू, याद है आपको बताए थे, याद है आपको बताए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हे ही निकाल दे छाता, तो क्या करेंगे इसको? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? ये किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज। ये किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज। ये किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज। ये भी सी डब्ल्यू क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आगे की ओर जाना, क्लॉकवाइज मतलब आगे की ओर जाना। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी आगे की ओर ही जा रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन आप चाहते, क्वेश्चन चाहता तो इसको क्लॉकवाइज कर सकता था, लेकिन इसको पीछे कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब किधर होता है? पीछे। और क्लॉकवाइज का मतलब आगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो आइए हेडिंग लगाइएगा सभी बच्चे। आप नॉन वर्बल रीजनिंग का दूसरा नंबर चैप्टर, आप इसको कभी भी याद रखिएगा, कहीं से भी बनाइए, किसी भी किताब से बनाइए, 100 क्वेश्चन आप क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का जरूर बनाइएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने के बाद या कहीं टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको दिमाग में बहुत सारा आएगा, आपका दिमाग फास्ट हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ते हैं, इन्वेंटेड फिगर। नेक्स्ट नॉन वर्बल का क्लास कब होगा? अब सप्ताह में 3 दिन बोले थे, भूल गए क्या? बुध शुक्र और सॉरी बुध गुरु और शनि को 3 दिन चलेगा सप्ताह में। अब बाकी बात 4 दिन क्या कीजिएगा? आप को जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप उसको जा करके रूम में क्या कीजिएगा? बुक से बनाइएगा। आइए इन्वेंटेड फिगर कल क्या है? कौन सा क्लास? नॉन वर्बल तो बुध गुरु और शुक्र 3 दिन। नहीं शनि ने, बुध शुक्र और सॉरी बुध गुरु और शुक्र। गुरु जो छूटता है इधर शनि बढ़ जाता है। इन्वेंटेड फिगर बहुत आसान सा है, लेकिन तहलका मचा देता है।
नॉन वर्बल रीजनिंग का कैमा नंबर चैप्टर है? जैसे आपको हम समझा दिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन बने कि नहीं बने, लेकिन खोजने का प्रयास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा कि भिन्न क्या होगा, और कुछ न कुछ आंसरों मारिएगा, भले वो आंसर सही हो कि या ना हो। उसी तरीका से इम्बेडेड फिगर कहता क्या है, मेन कॉन्सेप्ट इसको सीख गए तो क्वेश्चन बने कि नहीं बने, नॉलेज आपके पास रहेगा। इम्बेडेड फिगर का मतलब होता है किसमें निहित है। निहित है मतलब छिपी हुई है। एगो क्वेश्चन का टुकड़ा आपके पास दे देगा, क्या दे देगा? 4 गो ऑप्शन दे देगा। कै गो ऑप्शन? अब कहेगा बताइए यह हू बहू किसमें छिपी हुई है, किसमें छिपी हुई है। आप देखिएगा क्वेश्चन, आप हेडिंग लगा दिए हैं इम्बेडेड फिगर। देखिए इसको कहा जाता है इम्बेडेड फिगर। हर एक एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है? इधर देखिए, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। निहित है मतलब छिपी है। निहित है मतलब छिपी हुई है। अब घूर्णन की अनुमति नहीं है, लिखा रहता है सब में। कहा जा रहा है हे जो लिखा है, जो छोटका टुकड़ा है, इस टुकड़ा को ले जा करके, इस टुकड़ा को ले जा करके किस ऑप्शन में रख देंगे जिसमें हूबहू छिपा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निहित है मतलब छिपी हुई है। निहित है मतलब छिपी हुई है। तो आप पहले इसका डिफिनेशन लिखिएगा, सभी बच्चे डिफिनेशन लिखिएगा। इसमें एक प्रश्न आकृति दी हुई रहती है। प्रश्न आकृति दी हुई रहती है। प्रश्न आकृति दी हुई रहती है। कौन सा आकृति दिया है? कौन सा आकृति दिया है? इसमें कौन सी आकृति दी हुई रहती है? इसमें एक प्रश्न आकृति दी हुई रहती है जो चार उत्तर आकृतियां, यहां लिखल है उत्तर आकृतियां, जगह लिखने नहीं आता है यहां से लिख लीजिएगा। जो 4 उत्तर आकृतियां में से किसी एक में छिपी हुई रहती है। छिपी हुई रहती है। वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा उत्तर होता है। आप सुनिएगा ये क्वेश्चन काहे पूछता है, हम आपको क्या रीजन दिए थे। 2, आपका आंख का टेस्ट कर रहा है। कल के डेट में बन गए हैं आप पुलिस, एक्साइज इंस्पेक्टर, कल के डेट में बन गए इनकम टैक्स ऑफिसर, और छिपल है, आप खोजिए न पा रहे, तो आपको खोजना होगा। अब आप देखिए तो आपको हम डिफिनेशन क्या लिखा है, इसमें एक प्रश्न आकृति दी हुई रहती है। क्या प्रश्न आकृति दी है? कै गो बोले हैं उत्तर आकृति है, 4 में से किन्हीं एक में छिपी हुई है। चारों में छिपल है कि एगो में? जिसमें छिपल है
उसी को खोजिए। आप देखिएगा तो बाबू क्या हू बहू है कि न है। आप बोलिए बाबू क्या हू बहू ये आकृति इसमें छिपी हुई है। लेकिन इधर बोलिए तो बाबू ये गोला इधरो है, इधर से किधरो आपको ऐसा फिगर बन रहा है। गोला इधरो है, गोला इधरो है, लेकिन किधरो से ऐसा आकृति बन पाएगा। तो किसमें छिपल है? किसमें छिपल है? हूबहू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और कहा है घूर्णन की अनुमति नहीं है, लिखल रहता घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप इसको इसका मुंह है नीचे, आप कहेगा है सर इधर ऊपरो तो है, तो ये हूबहू होना चाहिए। ही नहीं कि नीचे से ऊपर 90 डिग्री कहेगा सर इसको 90 डिग्री घुमा देंगे ना तो ऐसा मिल जाएगा। कहने का मतलब है बिहारी बुद्धि लगाना। इन मच्छरदानी फटल है, इन की मच्छरदानी फटल है, उधरों से फाड़ दे, एगो पाइप लगा दे, मच्छर इधर से घुसेगा मच्छर उधर से निकलेगा। ये बिहारी बुद्धि लगाना नहीं है, शॉर्टकट लगाना नहीं है। बिहारी बुद्धि बड़ी जबरदस्त है, हम आपको बतेबे किए थे। एगो ढाबा पे 3 आदमी बैठल थे। एक ढाबा पे कई आदमी बैठल थे? तीनों आदमी चाय पिए। एक आदमी अमेरिका का था, एगो चाइना का था, एगो इंडिया का शुद्ध बिहारी था। क्या था? शुद्ध बिहारी था। एक ही रेस्टोरेंट में एक ही टेबल पे तीनों दोस्त थे, तीनों का तीनों चाय पिए। चाय वाला वेटर तीनों को चाय दिया। चाय पीने के बाद अमेरिका का जो आदमी था वो अपने ग्लास को सीधा खड़ा रखा। कैसे रखा? चाइना का आदमी ग्लास को पूरा एकदम सुता दिया। इंडिया का आदमी एकदम इस तरीका से रखा, ना सीधा ना टेढ़ा। वेटर बोला ये तीनों आदमी एक के तरीका है, लेकिन तीनों का रखने का डिजाइन अलग अलग है, ऐसा क्यों? अमेरिका को बोला हेलो सर वुड आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। कहा कि अमेरिकन था तो इंग्लिश मीडियम में बोलेगा, अमेरिकन था तो कौन मीडियम में बोलेगा। कहा सर वुड यू लाइक टू स्पीक मी प्लीज, व्हाई हैव यू कीप्ड कप लाइक दिस, आपने इस कप को ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि बोला आई वांट टू टेक मोर टी, मैं और चाय पीना चाहता हूं इसलिए मैंने अपने कप को इस प्रकार से रखा है। बिकॉज आई वांट मोर टी, मैं और चाय पीना चाहता हूं। वेटर को समझ में आ गया इसको चाय और पीना है इसलिए कप को इस प्रकार से रखा है। चाइना को बोला हिंग चुंग पिंग पुंग पांग। गजब है, गजब है। हम चाइना गए हैं वहां से सीख के आए हैं। वो बोला हिंग टून टूंगा। क्या क्या बोला? हिंग टूंग टूंगा। इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ मैं अब चाय पीना नहीं चाहता हूं इसलिए कप को इस प्रकार से रखा है। तो अमेरिका का बात समझ में आया कि चाय पीना चाहता है, ये चाय नहीं पीना चाहता है। ये इंडिया शुद्ध बिहारी ठेठ बिहारी। तो ओकरा बिहारी वाला भाषा में पूछा आए भैया रहुआ गिलास एना किया रखत बारो। कहा देखो भैया दलो तब हो बढ़िया और नहीं दलो तब हो बढ़िया। बोले के मतलब बिहारी आदमी हर एक जगह रोजगार अथी खोज रहा है, जुगाड़ खोज रहा है। आप बोलिएगा हल्ला नहीं। नन वर्बल का पहला नंबर चैप्टर कौन था? क्लासिफिकेशन ऑफ। और दूसरा नंबर इमेंडेड ऑफ फिगर। इमेंडेड फिगर में क्या कहता है? प्रश्न आकृति किसमें छिपी हुई है। तो आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा क्या हूबहू छिपल है कि नहीं छिपल है? क्या कोई डाउट? आप इसको कहेंगे उतारने तो आप उतारियो नहीं पाइएगा। ही हो जाएगा नहीं ना, फोटो का खींचिएगा। आपको 5 मिनट का समय देते हैं, अच्छे से उतार लीजिए।
नन वर्बल 7 चैप्टर पढ़ने में आपको 10 क्लास पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि रीजनिंग में हमको नन वर्बल आप कभी दिक्कतें नहीं हो रहा। अब कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है। अब हर एक फिगर में थोड़ा खोजते फिरेंगे आपको कि है देखो बाबू इधर क्वेश्चन तो 1 लाख नहीं होगा जी। अब हर एक क्वेश्चन तो छिपल है छिपल, वो आप खोजिएगा ना जी एग्जाम में, बढ़िया से उसको उतारिए। उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। निहित है का हिंदी लिखिए छिपी है। वाह, कलाकारी इसको कहते। देखिए कितना अच्छा 3 गो फिगरो खींच ली। है कुछ नहीं, डंटार अच्छा से खींचिए, सर्किल बना बना करके, कुछ नहीं लगेगा। नन वर्बल में डायरेक्टे कह दिए जिसके पास किताब है वही आइएगा। ऐसा इसलिए कहा कि सब बैच को मिला के नन वर्बल पढ़ाया जाता है। पिछले बार नन वर्बल पढ़ा रहे थे, जगह नहीं खाली बचल था, सब लौट करके जाना पड़ा। तो ऐसा काम में हम सोचे कि दे देते हैं, जो किताब है तो आइए, नहीं तो डायरेक्ट के यूट्यूब पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर एक हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। जब भी आपको पढ़ना होगा आप यूट्यूब पर जाइएगा, विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल, आराम से आप नन वर्बल एग्जाम से भी पहले आप पढ़ सकते हैं। बढ़िया बिस्तरों से ता गया। कैसे का जीविका का आंसर की नहीं पता हमको। आ गया है, नहीं पता चल रहा है। रोल नंबर दीजिएगा, निकलवा देंगे। उतार लिए आप लोग? निहित है मतलब छिपी हुई है। निहित लिखा रहता है लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में लिखल रहेगा कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। निहित है का मतलब ये समझ नहीं आता। अगर वही स्पष्ट रूप से बोल देता छिपी है तो आदमी खोज लेगा, स्किप हो जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं देगा निहित है। तो एगो नोट लिखिए, उतारिए, नहीं पे लिखाते हैं। नोट इन्वेंटेड फिगर में क्वेश्चन में लिखा रहता है निहित है। क्या है? निहित है बराबर छिपी हुई है। छिपी
हुई है। निहित है को क्या पढ़ेंगे? छिपी हुई है। निहित है मतलब छिपी हुई है। इन्वेंटेड फिगर में क्वेश्चन में लिखा रहता है निहित है। निहित है मतलब छिपी हुई है। किस में छिपी हुई है आपको वो निकालना है। क्या? हाँ, किस ऑप्शन में छिपी हुई है आपको वो निकालना है। देखिए बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा और डायरेक्ट आंसर का फिगर बना दिया, ऑप्शन नंबर 2। गुड। तो बोलिएगा निहित है मतलब छिपी हुई है। निहित है मतलब छिपा हुआ है। एक क्वेश्चन लास्ट करके छुट्टी दे देंगे। आइए देखिएगा, इसके बाद नॉन वर्बल कब होगा? बुधवार को। बुध बृहस्पति शुक्र जो 3 दिन अगला चलेगा, वो 3 दिन में लगभग 3 चैप्टर खत्म। 5 चैप्टर तो हमको लगता है 5 दिन में जाएगा आपका, और लंबा चैप्टर जो होगा 2-3 दिन लगेगा नॉन वर्बल। इसके बाद जब पूरा पढ़ा देंगे 7 चैप्टर, तो इसके बाद चलेगा मैराथन क्लास 3 घंटा का। दुनिया का सारा नॉन वर्बल क्वेश्चन जितना बना होगा, क्या कि आपके पास थ्योरी हो गया कि किस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सारा 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग यही निपटा देंगे। आइए बाबू, किसमें छिपल है? किसमें छिपी हुई है? कहा गया उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग में। यहां क्या बोला है? निहित है मतलब छिपी हुई है। छिपी हुई है तो है ही। देखिए तो बाबू, आप बोले 2 नंबर में भी छिपा है। किस नंबर में छिपा? 2 नंबर में बाबू छिपल तो है, लेकिन ये तीर हु बहू कहां मिल रहा है? ये बी के सामने क्या है? तो बी के सामने तीर दिया क्या? तो आप बोलिएगा हु बहू इसके सामने तीर है, तो यहां भी तीर है, लेकिन कहीं भी बी के सामने तीर है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? क्या कोई डाउट? अगला आप लोग बोलिएगा, किसमें छिपी हुई है? किसमें छिपी हुई है? किसमें बाबू छिपी हुई है? आप देखिएगा, यहां से यहां हु बहू एक्स्ट्रा निकल जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छिपा होना चाहिए। क्या इतना छिपा हुआ है? लेकिन इस सब में देखिए तो किधरों से निकलेगा, किधरों से निकलेगा। हु बहू कहीं मिल, लेकिन कौन सा ऑप्शन देखने से लग रहा है छिपी हुई है? मतलब उतना छिपा होना चाहिए। एगो लास्ट, आप लोग बोल दीजिए तो किसमें छिपी? किसमें छिपी हुई है? नहीं नहीं नहीं, एगो बच्चा तो यो बोल रहा है कि सर 4 नंबर। हल्ला नहीं, सुनिए, ई तो फैले है इसमें छिपल, इसमें छिपल, लेकिन एगो बच्चा सोच रहा है कि सर 4 तो आंसर होगा। ये 4 आंसर काहे नहीं हुआ? क्योंकि ई जो आपका है ना बाबू, ये कौन तक मिलल है, कहां तक मिलल है? ई कौन तक गया था कि बीचे में सफर खत्म कर दिया? आप बताइए ना, ये जो लाइन है, ये लाइन कहां तक जाना चाहिए था? कौन तक, लेकिन ये लाइन बीचे तक है। तो कौन सा ऑप्शन में ये आकृति हु बहू, किस ऑप्शन में ये आकृति हु बहू छिपी हुई है? क्या कोई दिक्कत? तो चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास बुधवार को, बताएंगे बुधवार को। अभी हुआ कहाँ, हम खत्म थोड़ा कर रहे हैं, अभी इसमें तो क्वेश्चन आएगा ना बुधवार को। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ, खुश रहिए बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में जैसे हम लोग क्वेश्चन किए थे